दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्रे रसूल बाई से तस्कीन हो गया। सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। सुभान अल्लाह। सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। नात या शायरी का सहारा लिया गया। आप हजरात की समातों के उलझे हुए जुल्फों को बड़ी अकीदत के साथ संवारा है मोहतरम असगर कल्याणपुरी साहब। इलाके के लहजे हैं, आप इन्हें सुनते रहते हैं, लेकिन जब कोई इलाका या बाहर का आए बात अपनी नहीं करता है, बात मेरे मुस्तफ़ा की करता है, तो हक ये बनता है कि आप अपनी मोहब्बतों से उसे नवाजें। नात चाहे बाहर के लोगों से सुने या अंदर के लोगों से सुने, नात सुनने का भी सवाब बराबर होता है और सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी बराबर होता है जी। इसलिए ऐसे आप मौके में आप चुके नहीं, ये ना समझें कि ये हमारे इलाके का है, इन्हें सुनते रहते हैं। जब खाने के भात पुराने नहीं हो सकते तो बताइए नबी की बात पुरानी कैसे हो सकती है? हाँ, अब जब रोटी और चावल खाते हैं तो हम आज 4 खाए तो कल 8 खाते हैं, क्योंकि हमको टेस्ट ज्यादा महसूस होता है। मुस्तफ़ा की नात जितना सुनिएगा आपके तबीयत में मोहब्बत का माहौल बनता जाएगा। हजरात शायरी इस्लाम जनाब मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी साहब किबला इस वक्त तशरीफ रखें। सब मुअज़्ज़ज़ लोग, मेरे जितने मोहतरम लोग, जितने मोहतशम लोग थे, वो सब कुर्सी लेकर बैठ गए। अब ये 4-5 नौजवान बच्चे हमारे आना जाना कर रहे हैं, बैठ जाइए। अभी नूर भाई मेरे कान में बोल रहे थे कि हजरत मैं कान में बोल रहा हूँ और आप मैदान में बोलिए, कि लोग जो खड़े हैं वो खड़े ना रहें, वो अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। आज के बच्चे हकीकत यही है कि बाप का नहीं सुनते हैं, अनाउंसर का कैसे सुनेंगे? ना बड़ी अजीब दुनिया हो गई है। अभी हमारे इलाके में एक बाप से बेटा बोला कि आप मुझको कितना प्यार करते हैं। बोला तू तो मेरा हीरा जवाहर है। बोला सब बेवकूफ मत बनाइए, सही बोलिए कि हमारी कीमत क्या है आपकी नजर में? बोला लाखों है बेटा, लाखों। तो बोला ठीक है, उसी लाखों में से 500 रुपए दीजिए, हमको जाना है कलकत्ता। ऐसे बच्चों का दौर है साहब, जो बाप किसी मुंह लगा लेते हैं वो अनाउंसर को कैसे बख्शेंगे? लेकिन बैठ जाइए आप अपनी अपनी जगह लेकर। तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, जुबां पर जब कभी भी नात के अशार आते हैं। बहुत मेरा लहजा तंज़ो मिज़ा का होता है, पूरे मुल्क में इसी हवाले से जाना जाता हूँ, मगर सिर्फ तंज़ो मिज़ा के चक्कर मत रहिएगा। कभी कभी शायरी जमाल अख्तर जो करता है उसे मोहब्बत के साथ सुनिएगा। अगर मैंने बात अपनी की हो तो माइक मुंह से हटा लीजिएगा, मगर बात जब मैंने मुस्तफ़ा की करती होती है तो आपका हक बनता है कि दिल का दरवाजा खोल कर अक़ीदत और मोहब्बत के इस तरह पौधे लगाए जाएं जिसकी हरियाली क़यामत तक महसूस की जाए। तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार जाते हैं। की तवज्जो चाहूं, कारी सज्जाद साहब, यूसुफ साहब, माशाअल्लाह हमारे अल्लामा आफ्ताबुल कादरी साहब, वो इतने गोरे नारे आदमी हैं जिनका चेहरा तो याद रहता है मगर नाम कभी कभी भूल जाता हूँ। अल्लाह का करम है, चेहरा याद होता है, उनकी मोहब्बतें शफ़क़तें याद रहती हैं। अलहाज शौकत साहब, आप अभी मदीना शरीफ से लौटे हैं। जुबां पर जब कभी भी नात के अशार आते हैं, तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं। न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। कसम वल्लाह मेरे दिल से मौत का डर निकल गया, मैं जिस दिन से सुना हूँ कब्र में सरकार आते हैं। वाह, मैं जिस दिन से सुना हूँ कब्र में सरकार आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी दयारे मोहब्बत में अक़ीदत व मोहब्बत की जुल्फ़े लहरा रहे हैं। उलमाए कराम के पाकीज़ा अंजुमन में हिंदुस्तान के एक पाकीज़ा लहजा आपकी समातों की गद्दी पे बैठना चाहता है, मगर आपको बता दें कि आज के इस जलसे में हिंदुस्तान के वो अजीम शख्सियात मेंबर शरीफ पर जलवा फगन होने वाले हैं, जिनका तकरीबन गढ़वा पलामू में अभी मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरे जहन से और मेरे तसव्वुर से, मेरी सोच से पहली बार एंट्री हो रही है जी। अल्लामा जुबैर साहब और उनकी पूरी टीम को ये कोशिश भी होती है कि नए चेहरे से आपकी मुलाकात कराई जाए और नए नए शगुफे के गुलाब के तूती तोड़कर आपके समातों के करीब किए जाए। हिंदुस्तान के एक पाकीज़ा वजूद जो पूरे मुल्क में हक गोई और हक बयानी के नाम से जाना जाता है, खतीबुल इस्लाम, अमीर किश्वर खिताबत, अफजलुन नासिहीन,
इनायतुल कामिलीन, उम्दतुल वाइज़ीन, रईसुल मुकर्रिरीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान सरकार गरीब नवाज की नगरी से तशरीफ लाए हुए हैं। हिंदुस्तान का एक डॉक्टर जो उर्दू अदब पे कई PhDयां कर चुका है, नई उम्र का नया लहजा है, तकरीबन उम्र 25 से 30 के बीच है, मगर जब बात मेरे मुस्तफ़ा की करता है तो ऐसा लगता है जैसे इसे 70 साल तजर्बा है। बड़ी उम्दा नफीस गुफ्तगू करने के मालिक हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही पूर्णिया बिहार जो PhD कर चुके हैं वो तशरीफ लाने वाले हैं। ये दो खतीब की खुतबा की आमद होगी और उनका खिताब होगा। शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत जानशीन हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा काशिफुल हुदा साहब किबला मिसबाही का खूबसूरत खिताब 10-15 मिनट का होगा। शायर इस्लाम हज़रत महबूब ज़फ़र दहलवी जो आवाज़ व अंदाज का सीका राजुल वक्त है, नगमगी में जान पैदा कर देता है, हज़रत महबूब ज़फ़र दहलवी की आमद होगी। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि रात के 10 बज चुके हैं, एक बेहतरीन लहजा जो आपकी समातों में आबाद हो चुका है, हज़रत नूर अली नूर कानपुरी को आपके हवाले किया जाए। तैयार हैं? तैयार हैं? आवागमन का सिलसिला बंद कीजिए, अफरा तफरी का माहौल बंद कीजिए। जितने अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बस इसी में मुझे बात करनी है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है हजरात, मुसलसल अभी प्रोग्रामात का मौसम है। रात में एक जगह पे था, बारिश भी हो रही थी, हवा का झोंका भी आ रहा था, थोड़ी आवाज़ लग गई, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि कुछ देर के बाद 2-3 राउंड के बाद आवाज़ खुल जाएगी। ऊपर से सोने पर सुहागा ये और मेरी ज़िंदगी का मातम ये रात भर प्रोग्राम 4 बजे तक चला और फिर दिन में भी 3-4 प्रोग्राम चले। हम भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के बाल बच्चे नहीं। थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, घबराइएगा मत, मगर इंशाल्लाह धीरे धीरे हम अपना माहौल में ले आएंगे आपको। बस एक नात का शेर हम सुनाना चाहते हैं, सुनेंगे आप? सुभान अल्लाह कहेंगे आप? कैसे कहिएगा, कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। अगर शेर आना है तो शेर की तरह हाथ उठाकर, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे बोल रहे हैं। एक मरतबा हम अपने भाइयों का इम्तिहान लेते हैं, इधर कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा, दिल, इधर एक मरतबा आप लोग हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। हम समझ गए कि हार्ड वाला ज्यादा मजबूत होता है। देखते हैं, इधर कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा, मगर इधर हार्ड है, धड़कता है, दिल तड़पता है, मुस्तफ़ा की इश्क में मचलता है। जरा एक मतलब हाथ उठाकर आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हम समझ गए जो हाल मिसकाल का है वो हाल इधर के काल का है। समझ गए, दोनों मामला बराबर है और दोनों माल बराबर है। मगर खुदा कसम हम तराजू को तौलने के लिए नहीं आए, हम तो आपकी समातों को उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। अदू की राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। अदू की राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। तराजू की चफाएं तोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए, अब तो बोलना बेहद जरूरी है। बहुत चुप रह लिए, अब तो बोलना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक नात का शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक उलमाए किराम के पाकीज़ा वजूद हजरत अलहाज कुदरतुल्लाह साहब के हवाले से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा शायर कहता है, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं मानता हूँ आपका साउंड बहुत अच्छा है, मेरे गले में दिक्कत है, बस मैं जब आऊँ तो थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, बाकी कम कर दीजिएगा। मुझे किसी से कहा लेना देना है, खाली आप मेरे साथ जुड़िए। जाने से पहले 50 रुपये हम जरूर देंगे, मगर 3 बजे से पहले ले लीजिएगा, क्योंकि नग़्मे नाते शहजीन सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क़ कभी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बतों से नवाजो मुझको, 2:30 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, एकदम बात के लिए हम ठोक के बोलते हैं, इसलिए आप मेरे साथ लगे रहिएगा। जब मैं आऊँ तो मेरी वक्त में आवाज़ बढ़ा दीजिएगा, मेरी आवाज़ लगी है। नात का शेर पढ़ता हूँ, खुदा कसम अगर आपके अंदर दिल है और उसमें मुस्तफ़ा का इश्क है तो चुप रह के दिखाओ। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं।
की कसम, जो नबी के शहर में जाता है उससे पूछिए, मुस्तफा के शहर में जाने वाले मुस्तफा की गुंबद देखता है तो दिल जुबान बंद होते हैं, आंसू बोलते हैं। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। ऊपर से जब फड़फड़ाने की आवाज आती है, कबूतरों का झुंड नजर आता है तो दिल कहता है हर एक चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट। ये है खुद का मंजर मेरे सरकार की चौखट। मदीने का कबूतर का मुकद्दर कितना आला है, हैरते चूमते उड़कर मेरे सरकार की चौखट। अब जब कबूतरों को झुंड देखा है, मदीने की वादी देखा है, देखने वालों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा मेरे तकदीर का हरदम सितारा औज पर होता, ज़ियारत की खुशी से लम्हा लम्हा बहरवर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। जिंदाबाद। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। अब नात का शेर का ज़हन बन गया है, मुस्रा सुनिए चार। कोई रसूल सा सादिक, कोई अमीन नहीं। वाह, बहुत हो, बहुत हो। कोई जरूरी नहीं है, क्या बात है, बहुत कोई जरूरी नहीं है कि शेर उड़ा के पढ़ा जाए। शेर अच्छा हो, धीरे से भी पढ़ा जाए तो खुदा कसम चिंगारी से शोला बन जाता है। कोई रसूल सा सादिक, कोई अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। कोई रसूल सा सादिक, कोई अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत हो। गोद में लेकर आमना बोली, नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। कोई ऐसा दीवाना है जो नात सुनकर एक बार खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे? एक दीवाना इधर से, एक इधर से, एक माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इधर से नारा लगा, इधर से नारा लगाया, आगे वाला तो आगे वाला सब जन्नत में जाएगा, पीछे वाला क्या कीजिएगा, देखते रह जाइएगा। पीछे वाला भी कभी कभी खड़ा हो जाइए, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, टाइम बहुत कम है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा तक पहुंचना है। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान का पाकीज़ा लहजा जो बड़े अदब के साथ मुस्तफा की नात पढ़ता है। रात में जब माइक पर आया था, लोग कह रहे थे काहेला बुलाए, मगर एक घंटा के बाद जब पढ़ के बैठे तो पूरा मजमा बोल रहा था, या अल्लाह 2 साल पहले काहे नहीं बुलाए। माशाअल्लाह, ये है शायर इस्लाम हजरत नूर आलम नूर कल्याणपुरी। अभी तक ये आदमी 20 रुपया नहीं दिया है, बताइए, नाम 20 बार ले लिया। और ये भी हमको मालूम है कि जलसा के बाद हमसे ले लेगा, और नहीं लेगा तो कसम से पान खा ही लेगा। हजरात बैठे मोहब्बत से, हम आपको मुस्कुराने के लिए बोलते हैं। ये भैया एक बार मुखिया के चुनाव में खड़े हैं, हम दुआ करते हैं कि आप जब भी खड़ा होइए हार जाइए। बैठिए भैया, बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। लड़का है, बैठो बैठो। जो नहीं बैठेगा मैं बद्दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो नहीं बैठता है उसका मोबाइल सुबह होने से पहले पहले भूला जाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो बेटा 12,000 साफ। इसलिए मत बद्दुआ लो, बैठो। हाँ, एक आदमी खड़ा है, एकदम पूरी टीम का सरदार लग रहा है। बैठो भैया, बैठो। ये लड़का कुर्ता पजामा पहने, कोई भी मोबाइल लेके खड़ा नहीं रहेगा। ये रास्ता मुझे क्लियर नजर आना चाहिए। शायर इस्लाम जनाब मोहतरम नूर आलम नूर कानपुरी, 20 रुपया पहले दे देते तो नाम से ही ले लेता मैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मुल्क जानते हैं, पूरा मुल्क जाते हैं। आज पहली बार हमारे झलुआ में आए हैं। रात के 1 बजे जिस शख्स को हम मोबाइल के जरिए नेट पर सुनते हैं, आज वो लहजा लाइव में हमें देखने को मिलेगा। कम उम्र का लहजा है, मगर हदायत की बख्शिश की रोशनी में शायरी करता है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देता है, सरकारों के फैजान की छतरियां सर पे सजाता है, इसको उल्फत का पौधा अपने मोहब्बतों के वजूद में गाड़ता है, तब जाकर नातिया शायरी का सहारा लेता है। आप जैसे सामीन के समातों में मोहब्बतों का इम्तिहान की मंजिल तक पहुंचाता है। आइए जनाबे नूर आलम नूर कानपुरी का इस्तकबाल बुलंद आवाज से हाथ उठाकर लहराकर एक मोहब्बत का खूबसूरत ख्याल का इजहार करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जैसे नारा लगा रहे हैं आप लोग, वैसे नूर आलम नूर कानपुरी के बेटा नहीं आएगा तो बाप तो छोड़ो,
तो अगर बाप को सुनना है तो जरा मोहब्बत से नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और जोर से नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। समंदर रोशनाई हो कलम जिब्रील के पर का, न होगा हक अदा हरगिज कभी मधे पैगंबर का। जमीन को आसमान इसलिए सर पर उठाया है, जमीन पर बन गया जिस रोज से रोजा पैगंबर का।